भारत में रोज 1800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम रिजल्ट के स्ट्रेस के कारण अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। क्या वाकई में एक रिजल्ट और उसकी इतनी बड़ी कीमत? जिस दिन रिजल्ट आना होता है उस दिन आपका दिल धड़कता है, आपके हाथ कांपते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे अगर मैं फेल हो गया तो पता नहीं पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और उस पल में, उस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। अभी हाल ही में अखबारों के अनुसार झारखंड का ही किस्सा है। 8 मार्च का एक स्टूडेंट अपना मैथ का पेपर देके घर आता है और उस टाइम घर पर कोई नहीं होता। जब शाम को उसके घर वाले घर आते हैं तो वो पाते हैं कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट उनको अलविदा कह के जा चुका है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पेपर टफ आता है या आसान आता है, या फिर हमारे बच्चों की उस प्रेशर को झेलने की कितनी क्षमता है। क्या वाकई में कोई एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी ले सकता है, या फिर इसके पीछे भी कोई और सच है या कोई लॉजिक है। अब हम इसको साइंस के एंगल से समझते हैं कि टीनेज का जब टाइम होता है तो उस टाइम पे ब्रेन किस तरीके से आपका फंक्शन कर रहा होता है। जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर स्नैप्सेस होते हैं जो कि आपके नर्व सेल्स को कनेक्ट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। अब जब स्नैप्सेस बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं तो यानी कि आपकी याद करने की, लर्न करने की, सीखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी क्षमता तो बहुत ज़्यादा सीखने की है, लेकिन उसी टाइम पे आपके ब्रेन का जो आगे का हिस्सा होता है, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, या हम उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। तो जो आपका फ्रंटल लोब है वो अभी डेवलप हो रहा होता है, वो अभी फुली डेवलप ही नहीं हुआ होता। और जो आपका फ्रंटल लोब है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग के लिए, थिंकिंग के लिए, जजमेंट्स के लिए, प्लानिंग्स के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तब आप समझिए कि अभी आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब पूरा डेवलप ही नहीं हुआ तो आप में ये सारी चीज़ें, आपके ब्रेन में डिसीजन लेने की अभी उतनी कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं हुई है। और दूसरी बात, जो आपके नर्व सेल्स के अंदर मालिन होता है, मालिन फैटी कोटिंग होती है, आपके नर्व सेल्स के अंदर अभी मालिन की बहुत कमी होती है, बहुत स्लो ग्रो करता है मालिन। अब उसके कारण क्या होता है कि आपके जो ब्रेन सिग्नल्स जो हैं वो बहुत स्लो ट्रैवल करते हैं। तो यानी कि आप सोच तो सकते हैं, मगर आप जो डिसीजन लेते हैं उसके ब्रेन सिग्नल्स बहुत स्लो जाते हैं। तो इसीलिए जब इस टाइम पर, जब बच्चा इस एज में होता है तो उनके पेरेंट्स नॉर्मली ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं या समझते नहीं हैं हमारी बात। गलती बच्चों की नहीं होती है, उनका दिमाग अभी उतना डेवलप ही नहीं हुआ होता, उनका फ्रंटल लोब अभी जजमेंट या कॉन्सिक्वेंसेस समझने के लायक ही नहीं बना होता। अब जो शॉकिंग बात है, ये तो बात हो गई आपके लॉजिकल ब्रेन की, लेकिन अब हम अगर इमोशनल ब्रेन की बात करें तो इसी टाइम पे जब आपका फ्रंटल लॉब वीक है, अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली जो आपका इमोशनल ब्रेन है, जिसे हम एमिगडाला बोलते हैं, वो बहुत ओवर एक्टिव होता है। अब एमिगडाला ओवर एक्टिव होने के कारण आपके इमोशंस बहुत ओवर होते हैं, आपके इमोशंस बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो यानी कि इस फेज़ में टीनेजर के लिए आपके इमोशंस बहुत फास्ट हैं और आपके लॉजिक्स बहुत स्लो हैं। तो बेसिकली टीनेज ब्रेन में अभी आपका ब्रेन फुली कनेक्टेड हुआ ही नहीं होता। और नॉर्मली अब जब बच्चा परेशान होता है इस एज में, या कोई रिज़ल्ट आता है या उसको एग्ज़ाम का कोई स्ट्रेस है, तो जो 10 से 20 मिनट का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। उस 10-20 मिनट के बीच में एमिगडाला आपके दिमाग में इमोशंस को इतना हावी कर देता है कि जो स्टूडेंट है वो समझ ही नहीं पाता, वो रियलिटी और उसको रियलिटी में और अपनी एक्चुअल थिंकिंग में, इमोशंस में वो डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाता। और एमिगडाला जो होता है वो बेसिकली आपकी रियलिटी जो है, सच वो देखने ही नहीं देता, वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। और स्टूडेंट को, बच्चे को ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ है, यही सच है, जबकि एक्चुअल में वो आपका टेम्परेरी केमिस्ट्री होती है ब्रेन की। अगर बच्चों को ये बात समझ आ जाए कि आपके ब्रेन की केमिस्ट्री आपको फोर्स करती है उस मोमेंट में ये सोचने के लिए कि यही एंड है, यही सब कुछ ख़त्म हो रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। अगर हमारे बच्चों को इस बात की समझ आ जाए
तो हो सकता है कि वो 10-20 मिनट में उस फेज़ को वो इजीली क्रॉस कर पाएँ, वो उस 20 मिनट में कोई नेगेटिव डिसीजन ना लें। अब एक गलती जो हम सब लोग करते हैं, हम इवेंट से अपनी आइडेंटिटी को जोड़ देते हैं, यानी कि कोई इवेंट हुआ तो हमने अपनी आइडेंटिटी वहीं बना ली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं फ़ेल हुआ तो हम उसको समझेंगे कि मैं फेलियर हूँ, जबकि आइडेंटिटी और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हमें ये डिफरेंस भी समझ आ जाए, हमारे बच्चों को ये डिफरेंस भी समझ आ जाए, तो वो थोड़ा डिसीजंस स्मार्टली ले सकते हैं। अब हमें कुछ रूल्स को समझने की ज़रूरत है। जब भी आप टफ फेज़ में हो, जब भी आप रिजल्ट के स्ट्रेस में हो या एग्ज़ाम के स्ट्रेस में हो, कुछ रूल्स को आप फॉलो करें। फर्स्ट रूल 20 मिनट रूल। आप बस 20 मिनट गुजर जाने दें, आप पॉज करें, थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, घड़ी देखें। 20 मिनट्स आप क्रॉस कर जाइए। अगर आप 20 मिनट क्रॉस कर जाते हैं तो आपका ब्रेन का जो इमोशन लेवल है वो नीचे आ जाता है। टॉक रूल। अगर आप परेशान हैं तो आप बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, किसी को फ़ोन मिलाइए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो थर्ड रूल है राइट एंड रिलीज़। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक नहीं डिस्कस करना, तो आप प्लीज़ पेन उठाइए, कागज़ उठाइए और अपने मन की बात कहिए। आप लिखिए उसके अंदर, आप सब कुछ लिखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, बट आप लिखिए, अपने आप को अंदर से रिलीज़ करिए। फोर्थ रूल माइंड रीसेट रूल। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ठंडे पानी को अपने मुंह पे मारना है। जैसे ही हम ठंडे पानी अपने मुंह पे मारते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम काम होना शुरू हो जाता है। डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग में आपकी कामनेस को बढ़ाती है। आप ये 4 रूल फॉलो करिए, 20 मिनट्स को क्रॉस करिए। आप पाएंगे कि आपने समझ आ चुकी है कि आप सही फैसला लें अपने फ्यूचर के लिए। या पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे सेल्फिश हैं या हमारी सुनते नहीं हैं या अपने हिसाब से चलते हैं। तो पेरेंट्स ये समझें कि बच्चे सेल्फिश नहीं होते। इस टाइम पे उनका दिमाग फुली डेवलप ही नहीं हुआ होता, उनकी सोचने की क्षमता उतनी फास्ट नहीं होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसीलिए वो अच्छा या बुरा नहीं जज कर पाते हैं। और याद रखिए कि बच्चों को आपसे प्रेशर नहीं चाहिए, बच्चों को आपसे सपोर्ट और एक्सेप्टेंस चाहिए। और जिस दिन पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट और एक्सेप्टेंस देना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए बच्चे नेगेटिव डिसीजन से दूर रहेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं? और अगर फ्यूचर डिसाइड करते होते मार्क्स, तो क्या सक्सेसफुल बने होते अमिताभ बच्चन, स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन? क्या ये लोग कभी सक्सेसफुल हुए होते? आप कमेंट्स में करके बताएं, लिख के बताएं कि यस मार्क्स डिसाइड योर फ्यूचर और नॉट। और याद रखिए कि आपका दिमाग आपको धोखा दे सकता है, मगर आपकी लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत कीमती है। और मार्क्स आपकी पूरी लाइफ नहीं है और मार्क्स आपकी स्टोरी नहीं बना सकते। यदि पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हार्ट ब्रेक्स टीन्स को अंदर से इतना क्यों तोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड स्टे कनेक्टेड।